कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो तमाम बैठकर हल करना पड़ेगा हमें। जब भी कश्मीर के ऊपर मुसीबत आई तो हिंदुस्तान फौज ने उन कश्मीरियों को डूबने से बचाया, हज़ारों बच्चों को बचाया। जब आए खुशहाली में पहुंच गए तो फिर उन्हीं लोगों के फौज के ऊपर जो है पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। लेकिन हमारी फौज कब तक पत्थर बर्दाश्त करेगी? कब तक जो है पत्थर बर्दाश्त की ज़्यादा देर पत्थर बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अभी तक तो कुछ आदमी मरे हैं, लेकिन हज़ारों भी अगर मुल्क के लिए भेंट चढ़ाने पड़े तो हमें और चढ़ा देंगे, लेकिन मुल्क को टूटने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने जब से बना हुआ है हमारे लोगों के अंदर फूट डालना, बेईमानी कराना, बच्चों को उकसाना और बच्चों को लड़ना, अपने उनके अंदर दम नहीं है। अगर दम होता तो सीधी डायरेक्ट हिंदुस्तान से लड़ाई लड़े। देखे जरा, 2 गुना हिंदुस्तान में मुसलमान बैठे हुए हैं, 1 गुना नहीं बैठे, 2 गुना बैठे हुए हैं। ईंट का जवाब मुसलमान ही पत्थरों से मार भगाएंगे। 2 गुना मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। वैसे थोड़ा, अगर पाकिस्तान के अंदर ये गया, हमारा प्रधानमंत्री गया, उसने उसकी इज्जत की, माँ की इज्जत की, माँ के पैरों के मत्था टेका, उसने हर जगह इज्जत की। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान कभी लोकसभा में बम फोड़ रहा है, कभी विधानसभा में बम फोड़ रहा है। हमारे लोगों का जीना आराम जो है वो किया हुआ है पाकिस्तान ने। जब से पाकिस्तान बना हुआ है उस दिन से आज दिन तक जो है जीना आराम किया उसने हिंदुस्तान के अंदर। अमन से हमें चढ़ने नहीं दे रहा है। और वो इसका जवाब जो है, अब पाकिस्तान का वक्त आ गया है टूटने का। अब पाकिस्तान जो है टूटेगा, और ऐसा टूटेगा नामो निशान तक उसका मिट जाएगा। क्योंकि जिन बदमाशों ने बनाया हुआ है पाकिस्तान, आज वो वक्त जो आया उनका उसका टूटने का है। अब टूटेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने जितने मुसलमानों की हमदर्दी की है शायद ना को कर सके। भाजपा ने जितनी हमदर्दी की है ना कर सके। ये जितना भी जो रफड़ डाले हुए हैं कश्मीरियों को चाहिए बेहतर अपने बच्चों को समझाएं। और जितने भी मौलवी हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, उनके मस्जिदों के इमाम, जितने भी इमाम हैं, वो आए मस्जिद के बाहर लोगों को इकट्ठा करें और उन बच्चों को समझाएं। नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर वो लोग जो है अगर बाज नहीं आते हैं जल्द से जल्द, नहीं तो इसका रिजल्ट जो भयानक होगा कश्मीरियों के लिए। हम चाहते हैं भी अपने बच्चों को समझाएं। इमाम, जितने भी मस्जिदों के इमाम हैं कश्मीर के अंदर, JNK के अंदर, वो अपने इमाम जो उनके माँ बाप को इकट्ठा करें और उनको समझाएं भी फौज के ऊपर पत्थर ना बरसाएं। हमारी फौज जो है, कहीं भी चले जाओ दुनिया के कोने पे, किसी भी फौज के ऊपर पत्थर बरसाए हैं तो लाठियाँ चली हैं, लेकिन लाठी हमारे लोग नहीं चला रहे हैं। हर जगह हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन ये हमदर्दी से बाज नहीं आने वाले। क्योंकि मुफ्त कहीं खाने की जिसको आदत पड़ जाए वो जाती नहीं कभी। अब पाकिस्तान बच्चों को पैसे दे रहा है, पत्थर मारने के पैसे दे रहा है। अरे समझाओ अपने बच्चों को। इस्लाम में अंदर लड़ाई का नाम जो है इस्लाम के अंदर लड़ाई जो है बिल्कुल इनकार कर दिया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारा लोगों ने, लेकिन फिर भी उन्होंने बददुआ नहीं दी। पत्थरों से मारा, फिर भी उन्होंने बददुआ नहीं दी। क्योंकि इस्लाम के अंदर लड़ाई का कोई वजूद नहीं है। जो आदमी हथियार उठाएगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता कभी। जब उन्होंने बददुआ नहीं निकाली कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मुसलमान कैसे बंदूक उठा लेगा? बंदूक उठाने का कोई काम नहीं बनता है। तो बेहतर ये है अपने आप को संभालें और बच्चों को संभालें। और पाकिस्तान जो बाज नहीं आया, आज पाकिस्तान का वक्त आ गया है टूटने का। पहले भी हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ी और हज़ारों फौजी जो 90,000 फौजी जो है छोड़े, और बिना शर्त छोड़े, कोई शर्त नहीं रखी। नहीं तो शर्त उसी टाइम भी 100 शर्तें हमारा मुल्क जो है पूरा कर सकता था। लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के इशारे पे ना चले बच्चे, और बच्चों को समझाएं, नहीं इसका रिजल्ट भयानक हो सकता है। इतने ही बैठे हुई फिर सूट तो करूँ ना अगे भी मतलब कि बोल देना। चलो, इस्लाम धर्म में उग्रवाद का कोई नाम नहीं है। इस्लाम उसमें मानते नहीं है। इस्लाम धर्म में इजाज़त ही नहीं है उग्रवाद की। और जो अपने आप को बोलते हैं हम बंदूक उठाते हैं उग्रवाद, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर भी लोगों ने मारे, फिर भी उन्होंने, फरिश्तों ने कहा कि बददुआ निकालो, लेकिन उन्होंने बददुआ निकाली। बोलते नहीं, मैं बददुआ नहीं निकालूँ। जब पैगम्बर बददुआ नहीं निकाल सकते हैं तो ये लोग जो है बंदूक कौन होते, कैसे उठा सकते हैं? अगर उठाना है तो अल्लाह के पास दुआ करें, तस्बीह उठाएं, दुआ करें, नमाज पढ़ें, उसके पास अरदास करें, खुदा के पास दुआ करें। इसका मतलब थोड़ा भी खुद बच्चों को उकसाएं और उनको वहाँ कुछ पैसे बेकारी के लालच में जो उनको पैसे दे दें और उनको पत्थर मरवाएं। वही फौज, कश्मीर की फौज, हमारी फौज जो है उनको डूबने से बचाती है, हर चीज़ फैसिलिटी में देती है।
फौज तो बैरगों में चली जाएगी, लेकिन बैरगों में तब जाएगी। तालियां भी दो, ये लगना चाहिए। पाकिस्तान तो बाहर जाने वाला नहीं है, लेकिन आप क्यों अपने बच्चों को, तो इमामों की ड्यूटी है कि सारे इमामों को इकट्ठे करें और उन लोगों को समझाएं, उनके माँ बाप को समझाएं, अपने बच्चों को इकट्ठा करें, पत्थर ना मारें, शांति जुलूस निकालो आप। कोई अगर तुम्हें दुख है किसी बात के लिए, तो शांति पट्टी जुलूस निकालें, शांति जुलूस निकालें, पत्थर ना मारें। और हमारे क्या अगर कितने मारेंगे फौजियों को? अगर यहाँ एक आदमी मरेगा तो लाखों खड़े हैं हमारे। 2 गुना तो मुसलमान है हिंदुस्तान में, 2 गुना तो मुसलमान है, एक पाकिस्तान है, 2 गुना मुसलमान है। वो हमारा मुकाबला करेगा? वहाँ दीन है, वहाँ उलमाए दीन पता नहीं क्या मजाक उड़ाते हैं। हुक्म चलो पीर बाबा खाकी शाह की दरगाह पे मैं यहाँ कवालियाँ कराता हूँ, और अब की बार भी मैं फिर करवाऊँगा कवाली, क्योंकि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो है, हम एक कड़ी हैं। हिंदू और मुस्लिम हम एक कड़ी हैं, क्योंकि मुसलमान जो है सुन्नी है और सनातन धर्म से इस्लाम धर्म निकला हुआ है। ये हमारे पितर हैं। जब हमारे पितर हैं तो हम उनको क्यों हम बुरा बोल ही नहीं सकते। सनातन धर्म के, इस्लाम धर्म का पितर जो है सनातन धर्म है, हमारे पितर हैं सनातन धर्म में। अब पितरों को कैसे बोलते हैं आप ये कैसा बुरा बोले? कवाली के साथ जड़ा। बाकी हर आदमी को चाहिए, कोई दुख तकलीफ है हाँ जी, दुख तकलीफ है वो सरकार को बोले, सरकार के पास बोले। वो लेडीज़ जो है एक दिन जिस दिन वो हमारे वहाँ फौज ने वहाँ लोग मारे तो रोने लगी बेचारी, मुख्यमंत्री रो रही थी। आप उसका साथ दो ना, उसका साथ कोई देने वाला नहीं है। बाकी जो भी हैं मुल्क के वहाँ कश्मीरी जो हैं वो जितने भी हैं दुश्मन बने हुए हैं। हम भी जब गए कश्मीर, कब आए हिंदुस्तान, वहाँ गया पाकिस्तान में, उसकी इज्जत की, बीमारी के खबरदार पूछी, बीमारी हालात पूछे उसकी माँ के। मोदी के साथ, मोदी जो कर रहा है ठीक कर रहा है, योगी जो कर रहा है ठीक कर रहा है, ये जो कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने मुसलमानों की इतनी हमदर्दी की है, शायद कोई नहीं कर सकता है। ये भी पाकिस्तान की इज्जत कर रहा है। मोदी गया जाके पाकिस्तान में, वहाँ उसका बीमारी पे पहुँच गया, अपने आप बिना बताए पहुँच गया, और उसकी माँ के चरणों में बंद इज्जत की माँ की, वो फिर भी नहीं समझ पा रहा है। आए दिन जो है फिर पाकिस्तान जो है उग्रवाद पे लड़ रहा है। इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का वक्त जो है टूटने का है। बाकी यहाँ एकता दिवस मनाते हैं हिंदू मुस्लिम, हम पीर बाबा खाकी शाह का एकता दिवस मनाते हैं और सदा मनाते रहेंगे। और जो गलत आदमी है उनका विरोध है वो करते रहेंगे, जो गलत आदमी हैं उनका विरोध करते रहेंगे। बाकी मैं पार्षद रहा हूँ भाजपा का, भूतपूर्व पार्षद रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। मुरारजी देसाई के साथ रहा मैं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहा, बाल ठाकरे के साथ रहा मैं। बाल ठाकरे के साथ रहा मैं, मुरारजी देसाई के साथ रहा मैं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहा, मोदी के साथ रहा मैं, हेल्थ मिनिस्टर नड्डा उसके साथ रहा मैं, और उसने पार्षद बनाया था मेरे को। बाकी ऐसा है, पाकिस्तान बाज आ जाए इसका रिजल्ट, अब वक्त आ गया टूटने का। हिंदुस्तान बहुत सब्र कर रहा है, बहुत सब्र कर रहा है। अब किसी से भी सब्र नहीं हो रहा है, हमसे भी नहीं सब्र हो रहा है, किसी से भी सब्र नहीं हो रहा है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो भी हमारे मुल्क के साथ टकराएगा हमें 100 बार भी जन्म मिलेगा, एक बार नहीं 100 बार मरेंगे हम इस मुल्क के लिए। एक बार नहीं मरेंगे, 100 बार भी अगर जन्म मिलेगा तो 100 बार हम अपने मुल्क के लिए मरेंगे। मोदी जी उनके साथ मैं घूमा हूँ, और मैं रणधीर इकट्ठे हम प्रचार में जाते थे। वहाँ नमोल में हमने मीटिंगें की, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहा। बाकी इसके साथ भी रहा हूँ मैं, क्या बाल ठाकरे के साथ भी खाना खाया इकट्ठे रह चुका हूँ मैं। बाकी जितने भी आदमी हैं भाजपा से मैं जुड़ा हूँ, पुराना आदमी 55 साल मैंने भाजपा में काटे हुए हैं। अब मैं ज़रा फकीरी लाइन में आ गया हूँ। अब ये अभी फिर भी अपने मुल्क का कोई नुकसान, हमारे मुल्क को नुकसान करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
चाहे वो कोई भी हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी हो। कभी कश्मीरी मांगते हैं, कोई पंजाब मांगते हैं, जोश। कोई असम मांगते हैं, तो इनके घर का ये पंचायत घर बन जाएगा। जोश जोश तो पंचायत घर हम बनने नहीं देंगे इसको। झंडा भी एक है हमारा और डंडा भी एक है। हाँ यस। झंडा भी एक है और डंडा भी एक है हमारा। इसको टूटने नहीं देंगे। इसके लिए हजारों आदमी जो है, लाखों मुसलमान जो है कटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बाकी पाकिस्तान बाज आए, अल्लाह जो है मदद करेगा, हमारे मुल्क में भी मदद करेगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है, उनके साथ नहीं है। खुदा हमारे साथ है। 3 गुना है, हम 2 गुना मुसलमान। उनके पास कुछ नहीं है। बेईमानी, रात को कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, कल दिन को कुछ और बोलेंगे ना। उन वहाँ उलमा दीन है कोई। अगर दीनदार होते तो बात नहीं उठाते। हुक्मरान क्या कर रहे हैं, रोज़ बम फट रहे हैं रोज़। हमारे मुल्क में तो लड़ाई है ही नहीं इतनी। हमारे मुल्क में कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ तो रोज़ बम फट रहे हैं, कभी वहाँ बम फट रहे हैं, कभी वहाँ बम फट रहे हैं। कोई कानून नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बोल दो। ठीक है दोस्तों, अब आगे चल के आगे कुछ फिर बताएंगे आगे।